सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में, बाद में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक बहुत अच्छी कंपनी जिसके अंदर 193 रुपीज़ का आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट अगर आप देखोगे 5 अगस्त 2022 हमें डेट निकल के आ रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 4 अगस्त या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 193 रुपीज़ का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बेसिकली कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 6,400 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले 6 महीने से जैसे आपको पता है कि मार्केट के ही अंदर हमें कमजोरी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर भी आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास हमें कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिला, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का निकल के आ रहा है। बेसिकली ये जो कंपनी है हमें मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है और इसका डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का अच्छी खासे बेसिस के ऊपर 2.83% का हमें शानदार तरीके से डिविडेंड का बेनिफिट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता है। रिटर्न मिले या ना मिले आपको 3% का डिविडेंड का बेनिफिट हर साल इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ देखोगे कंपनी बहुत शानदार तरीके से शेयर होल्डर्स को या पे करते हुए देखने को मिल रहे। 2021 के अंदर आपको 125 पर शेयर, 240 पर शेयर, 2022 के अंदर 309 पर शेयर, 181 पर शेयर डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। 2022 के अंदर अभी तक 3 बार कंपनी ने लगातार पहली बार 309 रुपए का डिविडेंड दिया, बाद में 181 रुपीज़ का डिविडेंड दिया और अभी आपको 193 रुपीज़ का हमें डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देते हुए देखने को मिला। यानी कि कंपनी डिविडेंड जो देती है बहुत शानदार तरीके से भर भर के आपको दोस्तों डिविडेंड इस कंपनी के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली सनोफी इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए कंपनी का बहुत शानदार तरीके से बिजनेस निकल के आ रहा है, लेकिन ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको डिविडेंड मिलने वाला है, स्प्लिट मिलने वाला है या फिर आपको बोनस मिलने वाला है। जो भी दोस्तों आपको सेकेंडरी जो बेनिफिट होता है ये सेकेंडरी बेनिफिट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। प्राइमरी क्या है कि कंपनी का बिजनेस कैसे है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या निकल के आ रही है, एज वेल एस के हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। एनालिसिस अगर आप करोगे तो ही दोस्तों समझ में आ जाएगा और तो ही आपके अंदर एक बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छी कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों या होल्ड कर सकते हो, तो आपके नजर इस कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बहुत शानदार तरीके से बिजनेस हमें करते हुए देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको देखने को मिल रही है। सेकंड हमें जो डिमांड है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर देखने को मिल रही है और थर्ड जो हमें डिमांड है कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर देखने को मिल रही है। जहां मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर किया था कि टाटा मोटर्स ने फोर्ट इंडिया का जो प्लांट था वो हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला था और उस प्लांट के अंदर ऑलमोस्ट हमें हर एक चीज़ स्टेबल आपको देखने को मिल रही है। सब हमें जो चीज़ें लगने वाली है हमें इस प्लांट के अंदर आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक सेगमेंट हमें लाते हुए देखने को मिल रहे, उसके ऊपर हमें काम करते हुए दोस्तों देखने को मिल रहे और उसके अंदर हमें व्हीकल्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली आज के दिन की अगर बात की जाए तो आपको मोर देन 7% के आसपास टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों हमें तेजी देखने को मिला। और यहाँ अगर आप देखोगे प्राइसिंग 480 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर दोस्तों देखने को मिल रहा है। वैसे ब्रोकर्स के बहुत बड़े टारगेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। 530 रुपये के आसपास कई ब्रोकर्स ने टारगेट दिया था, 560 रुपये के आसपास कई ब्रोकर्स ने दोस्तों टारगेट दिया था। हर एक चीज़ों का मैंने आपके साथ अपडेट किया था। जब कंपनी हमें 400 रुपये के आसपास भी देखने को मिल रही थी तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी भी बढ़िया मौका है। एक बार कंपनी के अंदर आपको दोस्तों तेजी देखने को मिला, बार बार आपको दोस्तों मौका नहीं मिलता। जो भी आपको जब भी यहाँ अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी को 101% दोस्तों आप ग्रैब करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्यों हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन आपको तेजी देखने को मिला। अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो डेट कन्फर्म कीजिएगा और दोस्तों आप ये टाइम भी कन्फर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। जैसे कि आपको पता है हर एक महीने के आपको जो कंपनी होती है उनके आपको नंबर्स देखने को मिल जाते हैं, मंथली सेल्स के नंबर्स होते हैं। वैसे ही आपको जुलाई मंथ्स के सेल्स के नंबर हमें टाटा मोटर्स के देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स रिपोर्ट ओवर 51% रेज इन सेल
टू 81,790 यूनिट्स इन जुलाई, यानी कि जुलाई महीने के अंदर पिछले मंथ के अंदर टाटा मोटर्स ने 81,000 यूनिट्स के आसपास हमें सेलिंग देखने को मिला, जहां अगर आप कंपेयर करें तो हमें 51% की यहाँ अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी है। और जो आपको सेलिंग हमें देखने को मिला है यहाँ भी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, टाटा मोटर्स ऑन मंडे रिपोर्टेड 51% इंक्रीज इन इट्स टोटल सेल्स एट 81,790 यूनिट इन July 2022 driven by the strong performance of its passenger vehicles in domestic market, यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर शानदार तरीके से डिमांड बढ़ने के कारण उनके सेल्स के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों पिछले साल की अगर बात की जाए यानी कि जुलाई 2021 की अगर बात की जाए तो 2021 के अंदर कंपनी ने कितने हमें यूनिट सेल करते देखने को मिल रहे थे, देखिएगा द कंपनी हैड सोल्ड अ टोटल ऑफ 54,119 units in domestic and international markets in July last year, यानी कि टाटा मोटर्स का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो आपको दोस्तों सेल्स हमें देखने को मिला, ये पिछले साल कंपनी ने 54,000 के आसपास यूनिट्स हमें सेल करते हुए देखने को मिला था जुलाई 2021 के अंदर। और 22 की अगर बात की जाए तो 81,790 के आसपास हमें यूनिट सेल करते हुए देखने को मिला, जिसके चलते 51% की जंप हमें टाटा मोटर्स के सेल्स के नंबर्स के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी के नंबर्स के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ दोस्तों देखने को मिले तो उस कंपनी के अंदर 100% आपको तेजी देखने को मिलती है, और वही हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन आपको तेजी दोस्तों देखने को मिला। और पिछले एक महीने में अगर आप यह देखोगे तो 17% से ज़्यादा हमें तेजी एज सबको रिकवर देखने को मिली। मार्केट के अंदर भी आपको रिकवर देखने को मिल रही, अच्छी कंपनी फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर भी हमें धीरे धीरे करके आपको रिकवर दोस्तों देखने को मिल रहे। तो जिसके चलते अभी बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर जब क्या हमें टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहिए, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, क्या करंट लेवल पर खरीदना चाहिए। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आप किसी भी कंपनी के अंदर कभी भी बाइंग कर सकते हो, सिर्फ कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। हर एक कंपनी का जो कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हैं उसका मार्केट के आप लार्ज कैटेगरी से कंपनी बिलोंग होनी चाहिए। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। चार्ट पैटर्न के अंदर लगातार हमें ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। ऐसे स्टॉक अगर आप यह देखोगे और वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में अगर आप डिमांड फुलफिल करें तो उस कंपनी के अंदर आप करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके धीरे धीरे करके डिप्स के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यह होल्ड कर सकते हो। जिस तरह से कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिले उसके चलते धीरे धीरे करके आप शेयर्स हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें नई के बराबर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। 0.10% के आसपास हमें नेगेटिविटी के अंदर आपको यह क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली टीसीएस के अंदर बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ देखने को मिले हैं। टीसीएस साइंस डील्स विद M&S expect $1 billion रिटेल सेक्टर बिजनेस इन यूरोप टू आउटग्रो इट्स ओवरऑल रेवेन्यू, यानी कि टीसीएस ने एक डील M&S के साथ हमें साइन करते हुए देखने को मिला है, जहां इनका ये मानना है कि $1 बिलियन के अंदर इनका एक्सपेक्टेशंस निकल कर रिटेल सेक्टर के अंदर हमें ग्रोथ आपके बिजनेस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, यूरोप के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। ऐसे दोस्तों हुआ तो हमें टीसीएस के अंदर शानदार तरीके से जरूर इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कोई हमें ज़्यादा अपडेट टीसीएस के अंदर देखने को नहीं मिला। जब भी मुझे अपडेट देखने को मिलेगा मैं 101% आपके साथ हर एक अपडेट्स के बारे में शेयर कर दूंगा। तो क्या हमें टीसीएस के अंदर बाइंग करना चाहिए? 100% दोस्तों आप बाइंग कर सकते हो। टीसीएस के अंदर और इन्फोसिस के अंदर दोनों कंपनी के अंदर बढ़िया मौका है। धीरे धीरे करके आपको टीसीएस के अंदर भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। 2,900 के आसपास कंपनी देखने को मिल रही थी, अभी 3,300 के आसपास धीरे धीरे करके आपको कंपनी के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के अंदर भी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।